नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है भगवान और भक्त के बीच भी कभी झगड़ा हो सकता है? क्या एक सच्चा भक्त भगवान से नाराज हो सकता है? और अगर भक्त रूठ जाए तो क्या भगवान भी चुप हो जाते हैं? आज की यह कथा आपको कुछ सिखा भी देगी कि सच्ची भक्ति क्या होती है। यह कहानी एक भक्त और भगवान के झगड़े की कहानी है। बहुत समय पहले भारत की पावन भूमि पर एक छोटा सा गांव नंदपुर था। इस गांव में एक साधारण कुम्हार जिसका नाम माधव है वह रहता है। माधव अमीर नहीं था परंतु दिल का बहुत धनी था। उसकी सुबह भगवान का नाम लेने से शुरू होती थी और रात भी उन्हीं के नाम पर खत्म होती थी। हर दिन वह अपने घर में एक छोटे से मंदिर में बैठकर कहता है, हे प्रभु, जो भी है आपकी ही कृपा से है। माधव की भक्ति केवल दिखावे की नहीं थी। वह न तो लंबी पूजा करता था और न ही बड़े मंत्र। वह बस सच्चा दिल का था। गांव वालों ने कई बार उसे समझाते हुए कहा कि केवल भक्ति से पेट नहीं भरता माधव, और माधव केवल मुस्कुराकर जवाब देता था, भगवान का नाम ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा और धीरे धीरे समय बदलता है। लगभग 1 साल बीत जाने के बाद उस गांव में बारिश न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ जाता है और फसलें सूख जाती हैं। सभी काम बंद हो गए और माधव के घर में जो बचा कुचा अनाज था वह भी खत्म होने लगा। फिर भी माधव रोज मंदिर जाता और कहता, जो दिया है प्रभु, मैं उसी में खुश हूँ। एक दिन माधव के घर में अन्न का एक भी दाना नहीं बचा और माधव रात को भूखा ही सो गया। दूसरे दिन भी ऐसे ही बीतता और तीसरे दिन उसका शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगा। रात को वह जब मंदिर गया, दीपक जलाया, लेकिन आज आवाज कांप रही थी। माधव ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज बहुत भूख लगी है। इस पर भगवान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर माधव का धैर्य धीरे धीरे टूट रहा था और माधव गुस्से में आकर भगवान से कहने लगा, क्या यही है भक्ति का फल? अगर भक्त भूखा मरे तो भगवान किस काम के? एक भक्त भगवान से झगड़ रहा था और माधव कह रहा था, अगर आप सच में भगवान है तो जवाब दीजिए, लेकिन भगवान मौन रहे। आगे माधव ने रोते हुए कहा, आज से मैं आपकी पूजा नहीं करूँगा, और वह भूखा ही सोने चला जाता है। उसी रात एक बूढ़ा साधु गांव में आया और वह साधु सीधा माधव के घर पहुंचा। साधु कहता है, बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? माधव ने कहा, बाबा, मेरे पास खुद कुछ भी नहीं है। फिर भी वह अंदर गया। अंदर जाके उसे थोड़ा सा आटा मिला जो उसने भगवान के लिए बचा रखा था। माधव ने सोचा, भगवान तो मुझसे नाराज हैं, पहले इस भूखे को खिला देता हूँ। उसने रोटी बनाई और वह रोटी साधु को दे दी। साधु ने जैसे ही वह रोटी खाई, घर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। साधु का रूप बदल गया। वह कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण थे। माधव यह देखकर अचानक कांपने लगा। माधव कहने लगा, प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। इस पर भगवान ने कहा,
मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। भूख में भी तुमने अपने हिस्से की रोटी एक भूखे को दी, यही सच्ची भक्ति है। और इस तरह भगवान के आशीर्वाद से घर अनाज से भर गया और उसका जीवन बदल गया। फिर भगवान कहते हैं, जब भक्त भगवान से झगड़ा करता है तो वह भी प्रेम से ही होता है। इस कहानी से सीख, भगवान मौन हो सकते हैं पर दूर नहीं। सच्ची भक्ति मंदिर में नहीं, कर्म में है, और प्रेम में झगड़ा भी भक्ति बन जाता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो भगवान से कभी रूठ गया हो। जय श्री कृष्ण।